तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर। दोस्तों, साथियों, वॉइस ऑफ सीकर का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अजय जैन साहब। अजय जैन साहब की जीवन यात्रा लगातार जिस तरह से बढ़ती गई और आज सीकर शहर के संभ्रांत डॉक्टर्स में इनका नाम अव्वल दर्जे पे अंकित किया जाता है। आप बच्चों के डॉक्टर हैं और जहाँ भी जैसे भी कोई बात अगर साहित्य और कला और खासकर सोशल मीडिया की आती है तो इन दिनों बहुत चर्चा के विषय बने हुए हैं डॉक्टर साहब। तो आइए एक लघु वार्ता के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। और बताइए डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आपका जैसे स्कूल के बाद कॉलेज का जो समय था वो कहाँ से गुजरा? MBBS मेरी SMS मेडिकल कॉलेज से हुई थी। 93 बैच का हूँ मैं। और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। और उसके बाद PG अजमेर से किया था। अच्छा। पीडियाट्रिक्स के अंदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो 2002 या 3 में पास आउट हो गया था मैंने। तो वो मेडिकल कॉलेज में जब आप थे तो उन दिनों की कोई बातें कुछ याद आती है? एक्टिविटीज़, ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती रहती थी या फिर नहीं, नो एक डाउट पढ़ाकू थे? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा एक्चुअली उस टाइम पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम लोग देखते थे पर पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था उस टाइम में। एक्टिविटीज़ रेगुलर होती थी, हर साल होती थी मेडिकल कॉलेज में, तो SMS में होती थी हमारे। काफ़ी एंजॉय करते थे पर पार्टिसिपेशन का कभी हुआ नहीं, ख्याल भी नहीं आया और किया भी नहीं कभी। तो पर यह है कि इच्छा थी कभी करेंगे किसी टाइम, कभी मौका मिले तो बस। तो उसके बाद जैसे आपके मन में तो ये था कि जैसे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं, कोई गीत गुनगुना रहा है, कोई प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे रोका? नहीं, एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ कि एक्चुअली उस टाइम क्या है कि पढ़ाई की तरफ रुझान थोड़ा सा ज़्यादा था। अपना मेन टारगेट था कि अपने को क्लियर करना है मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स है सारे के सारे, और कुछ बन के दिखाना है पेरेंट्स को भी, घर में फैमिली वगैरह को। तो इसलिए इतना ज़्यादा उस चीज़ का फील नहीं हुआ उस समय कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो थोड़ा बहुत जब हल्का सा रिलैक्स माइंड रहता है ना तब इस तरह की फीलिंग्स ज़रूर होती है। पर वो उस टाइम पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, सारा सब चीज़ों का स्ट्रेस है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा उस टाइम ऐसा नहीं आया था फीलिंग्स कि ऐसा कुछ करना चाहिए। थोड़ा बहुत था पर बहुत ज़्यादा तो नहीं था। पर ये फिर धीरे धीरे बाद में PG के बाद फिर प्रैक्टिस में आ गए। प्रैक्टिस में भी कुछ सालों तक तो लगातार स्ट्रगल का रहता है, इतना आसान नहीं होता मेडिकल में हम लोगों को, डॉक्टर्स के लिए इस्टेब्लिश होना। तो काफ़ी साल तो स्ट्रगल में निकल गए और उसके बाद अब लाइफ थोड़ी सी सेट होने लग गई। फिर थोड़ा सा ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों का कि भी ठीक है, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ देखी उससे ये बिल्कुल भी ऐसा जैसा आप कह रहे हैं, चलो मैं तो मान लूँगा, लेकिन कि इश्क करता है तो इश्क की तौहीन ना कर, या तो मदहोश मत हो, होता है तो फिर होश में मत। कहीं ना कहीं बचपन से आपके दिलो दिमाग में ये तो था कि अपने को इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, विशेषकर नहीं, मैं एक्टिविटीज़ इससे में? प्रभावित ज़रूर होता था। जैसे म्यूज़िक का मुझे शुरू से शौक़ है, मतलब बहुत अच्छा लगता है गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, अच्छा मेलोडियस म्यूज़िक सुनना, ये शुरू से रहा है। और मूवीज़ देखना, इसका भी शुरू से काफ़ी शौक़ रहा है। तो कहीं ना कहीं है दिमाग में ऐसा था। अब वही बात अब कि भाई इस शुरू वाली परिस्थितियों की वजह से शायद कर नहीं पाए, लेकिन रुझान तो है इसमें। शौक़ तो मुझे शुरू से इस तरह की चीज़ों का। पसंदीदा अभिनेता कौन है आपका? देखो, हम लोग तो अभी इतना नहीं है, पुराने ज़माने के हैं तो जी। लगभग सारे अभिनेता अच्छे जो भी अभिनय करते हैं सारे ही पसंदीदा होते हैं। बाकी अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, ये सब अच्छे, सारे अभिनेता अच्छे लगते हैं। अभी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं, उनके बारे में आप जानकारी दीजिए शायद। जैसे कि अभी आपने बताया ये सारा जब चीज़ों का रुझान, लिटरली आप सुन के शायद थोड़ा बहुत ताज्जुब ही करेंगे कि 2015 या 16 वहाँ से शुरुआत हुई थी सब। जी। उससे पहले
बस मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा शौक़ रहता था, पर ऐसा कभी नहीं था कि ये सब चीज़ें इस लेवल तक मैं कर पाऊँगा। शुरुआत एक DSLR कैमरा से हुई थी। हम लोग फ्रेंड्स लोग घूमने गए थे, तो मेरा एक फ्रेंड लेके आया था DSLR कैमरा। मैं तो कभी देखा ही नहीं था, आज तक सुना भी नहीं था इनफैक्ट नाम DSLR क्या चीज़ होती है। लेकिन वहाँ उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो एक्साइटमेंट हुई कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह की जो कैप्चर करते हैं जो इमेजेस, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और बस वहाँ से एक शौक़ है कि मैं भी करूँगा इसको, सीखूँगा क्या चीज़ होती है, कैसे करते फ़ोटोग्राफ़ी। तो सारी शुरुआत फ़ोटोग्राफ़ी से हुई थी 15-16 के बाद, और फिर धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर करता गया फ़ोटोग्राफ़ी में। और आजकल क्या है कि यूट्यूब अपना एक बहुत अच्छा माध्यम है जी। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है, घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। तो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर किया, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। कैमरे परचेज़ किया, थोड़ा सा जैसे भी टाइम मिलता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जैसे टाइम कम ही मिल पाता था, पर ठीक है, शौक़ था इसलिए करता गया, धीरे धीरे एक्सप्लोर करता गया। और फिर थोड़ा सा हॉस्पिटल की मार्केटिंग वगैरह भी हमको करनी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था हमने। IVF सेंटर है हमारा, वाइफ का इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। तो मार्केटिंग के लिए भी हमको क्या रेगुलर सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालनी होती है, इमेजेस वगैरह डेवलप करनी होती है। तो फिर ये ख्याल आया कि अपन खुद ही डेवलप करते हैं सारी चीज़ें, पोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो धीरे धीरे एडिटिंग करना भी सीखा, फ़ोटोशॉप वगैरह है सारा सब कुछ। तो फ़ोटोग्राफ़ी से फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई, और फिर बाद में कुछ वीडियोज़ भी बनाने लग गए। शुरुआत इस तरह से कि छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते अपन हॉस्पिटल के लिए। फिर सोचा कि कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ भी बनाए अपन पेशेंट्स के लिए, ताकि पेशेंट को बेनिफिट भी हो और अपने को भी बेनिफिट हो, दोनों चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से फिर हमने शुरुआत की थी। हमारा जो कि मेन चैनल है केयर फॉर क्यूट जी, एजुकेशनल चैनल है, और इसमें हम लोग बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, वुमेन हेल्थ केयर से रिलेटेड मैं और मेरे मैडम दोनों के वीडियोस बनाने हम लोगों ने शुरू किया। तो शुरुआत में इतना धीरे अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, लगातार करते गए। तो अब अच्छे उसके खासे सब्सक्राइबर है, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, पब्लिक का बहुत प्यार मिला, इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा लगा कि और भी थोड़ा सा टाइम मिला, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, शौक़ बढ़ता गया धीरे धीरे। तो थोड़ा सा इससे हट के भी कुछ करते, क्रिएटिव कामों में दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि कुछ क्रिएटिव्स भी बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो ये दूसरा क्रिएटिव चैनल है, आर्यंत क्रिएशंस नाम से हम लोगों ने फर्म बनाई, और उसके अंडर में फिर धीरे धीरे कुछ क्रिएटिव काम करने शुरू किए, वीडियोस बनानी शुरू किए। तो बस इस तरह से वो धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया, वो आप देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे मूल कहाँ के हैं? सीकर के रहने वाले। सीकर में कहाँ से? सीकर में हमारा ये पेरेंटल हाउस ये वैसे बहुत ज़्यादा जो हमारा पैटर्नल विलेज है वो तो बाडलवास है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्कूल और कॉलेज के कोई आपके दोस्त आपको याद आते हैं? नहीं, बिल्कुल, कॉलेज के फ्रेंड्स तो है ही हमारे जी, उसी के साथ मैंने बताया था ना। उनका नाम अगर लेना चाहे? स्कूल पे बड़ा मेरा स्कूलिंग एक्चुअली एक जगह से नहीं हुई, कई स्कूलें चेंज की थी, क्योंकि फादर मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे, बैंक में थे जी। बहुत फ्रिक्वेंटली शुरू में ट्रांसफ़र हुए थे, हर 2 साल 3 साल में। तो बहुत सी स्कूलें चेंज की है मैंने। जयपुर में पढ़ाई की थी स्कूल में, बीकानेर में कर चुका हूँ, एक कालाडेरा जगह है गाँव में, वहाँ कर चुका हूँ, जयपुर में और भी 1-2 जगह है। तो स्कूलिंग तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज की, और एक ही जगह पे भी कई बार कई स्कूलें चेंज करनी पड़ी है। स्कूल से लेके अब तक कोई ऐसा दोस्त आपके जीवन में है? स्कूल के फ्रेंड्स का तो अभी तक इतना, क्योंकि मैंने कहा ना कि लगातार कनेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए क्या कि कनेक्ट नहीं हो पाया मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से। कॉलेज के फ्रेंड्स है वो हम लोग डेफिनेटली है, हम लोगों का 7 फ्रेंड्स का ग्रुप है, 7 एसेस का, और हम लोग आज भी हर साल घूमने जाते हैं साथ। वेरी गुड। ऐसा माना जाता है कि जिनके दोस्त हैं बिल्कुल, तो उनके जीवन में ताजगी रहती है। डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। सीकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सीकर तो देखिए बिल्कुल सीकर का नेटिव प्लेस है, तो सीकर की बुराई तो कर ही नहीं सकते। पर बुराई की बात भी नहीं, पर सीकर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसने ग्रो किया है। सीकर का जो कल्चरल है, इतिहास सारा सब कुछ है, साहित्यिक इतिहास भी है, और जिस हिसाब से भी लगातार ग्रो कर रहा है, हर क्षेत्र में कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज की तारीख में सीकर में देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि वर्ल्ड तक में भी नाम आता है यहाँ के हर क्षेत्र के अंदर।
स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हर चीज़ अपनी फेमस है ही यहाँ पे। खाटू श्याम जी हो गया, सालासर बालाजी हो गए, तो और अब तो कोचिंग्स में एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत ज़बरदस्त नेशनल लेवल पे नंबर 1 चल रहा है। और मेडिकल के अंदर भी हम लोग काफ़ी अच्छा अभी ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब लगभग सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है आज की तारीख में। सारे स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है। दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, जैसे वॉइस ऑफ सीकर की जो टीम है, उन्होंने लगभग ये संज्ञान लिया, आपके संज्ञान में है या नहीं पता नहीं, इस समय जहाँ बच्चों की बात आती है तो हरियंत हॉस्पिटल टॉप पे है। आसपास के गाँव में जहाँ बात चलती है, चाहे बच्चों के विषय से लेकर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर एक ही नाम आता है, हरियंत हॉस्पिटल। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, परिणाम है। तो आप खूब मेहनत कर रहे हैं और शहर की गतिविधियों में भी आप सक्रिय हैं, कुछ क्रिएटिव कार्य भी आप कर रहे हैं। हाँ, हाल ही में आपने एक फिल्म भी बनाई थी, मैंने एक ट्रेलर देखा था, फर्ज फिल्म का नाम था। तो वो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सोशल, जैसे अपने क्रिएटिव काम हम लोगों ने शुरू किए तो फिर ये था कि कुछ अच्छा अपन स्तर से बनाए, मतलब एक रूटीन चीज़ें बनाना, रूटीन वीडियोस या क्रिएटिव मतलब की बजाय अपन कुछ अच्छा बनाएं जो काम है समाज के। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल से रिलेटेड सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी क्रिएटिव्स बनाए हैं। कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाए थे, जो कुछ वीडियोस तो काफ़ी अच्छे खासे वायरल हुए थे। और उसके बाद से भी हम लोग लगातार काफ़ी सामाजिक विषयों पे हमने कई वीडियोस और क्रिएटिव्स बनाए हैं। तो मेन मुद्दा यही है सबसे। और इसके अलावा अरिहंत क्रिएशंस के अंदर भी काम करेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये है कि आज की तारीख में टैलेंट है वो हर जगह है, टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं है, बस मौका नहीं मिलता पब्लिक को। सही तो बात है। हमारा खुद का अरिहंत क्रिएशंस का एक मैंने बना रखा है टारगेट कि अपन जो हिडन टैलेंट है उसको छुपा, जो भी है उसको बाहर लेके आए, लोगों के सामने लाए। तो इस हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने काफ़ी लोगों को मौका दिया है, कई लोगों को लगातार देते आए हैं। और इसी के तहत हम लोग जो भी जैसे मूवीज़ आप लोगों ने बनाई हैं, वीडियोस बनाए, क्रिएटिव्स बनाए, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अधिकतर लोकल कलाकारों ने यहाँ पे जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कई लोगों ने तो फर्स्ट टाइम ही किया, काफ़ी लोगों ने। तो अच्छा लगता है, इससे धीरे धीरे उनको भी कॉन्फिडेंस होता है, चीज़ें करती है डेवलप। और जिस लेवल के भी बताया कि हम लोगों ने ये पिक्चर बनाई है, एक पहले शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, छोटी छोटी फिल्म्स बनाते थे, सामाजिक मुद्दों पे बनाई हमने। पर इसके बाद एक लगा था कि डॉक्टर्स के ऊपर एक अच्छी मूवी बननी चाहिए। मेरा ये काफ़ी टाइम से था हमारे, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग देखते हैं आपके चैनल को, क्योंकि हमारे मेडिकल के अंदर पिछले कुछ सालों से क्या है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो फेथ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, चरमरा गया है काफ़ी हद तक। तो इसकी वजह से क्या है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई। और गलती कहे किसकी है ये कहना, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन ये था कि एक्चुअल में डॉक्टर्स के ऊपर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, डॉक्टर्स की लाइफ है, उसकी खुद की लाइफ भी है, फैमिली भी है। तो इसको सब लेके एक मूवी बनाने का था कि ताकि लोगों के सामने हम बता सकें। तो एक कॉन्सेप्ट था दिमाग में, और फिर इस कॉन्सेप्ट को मूवी बनाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता। सही बात है। थोड़ा सा अच्छे लेवल की मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो फिर कौशिक जी से मुलाकात हुई हमारी, यहाँ पे है सीकर के ही। तो उनके फिर बेटे भी आए हुए थे, वो बॉम्बे से, बॉम्बे के अंदर है और सिनेमाटोग्राफी के अंदर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो उनसे बात हुई, डिस्कस किया और कॉन्सेप्ट बताया उनको, उनको भी पसंद आया, उनके बेटे को पसंद आया। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं करता हूँ आपका सारा, मैं डायरेक्ट करूँगा मूवी। और फिर धीरे धीरे डेवलप करते करते ये जो फर्ज नाम की हमने मूवी है ये डेवलप की है, बनाई है, और लगभग तैयार मूवी कंप्लीट है। और हम लोग इसको OTT पे रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसमें सारा डॉक्टर्स की लाइफ के ऊपर है। जी जी जी। कि डॉक्टर्स की पर्सनल लाइफ कैसी है, किस तरह के स्ट्रेस से गुजरता है, और जो वायलेंस है ख़ास तौर से उसे कितना बुरी तरह प्रभावित होता है। सब्जेक्ट आपने बहुत शानदार चुना, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है डॉक्टर साहब, कि जब पेशेंट बेबसी की हालत में रहता है और वो कुछ भी सोचने समझने के कंडीशन में नहीं रहता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर्स का भी बड़ा रफली व्यवहार होता है।
तो वहाँ पर उस मजलूम के साथ, उस बेबस के साथ जो संवेदनाएं जुड़ती है, एक पहलू वो भी है। नहीं बिल्कुल, मैंने आपको निश्चित अभी ये तो बोला कि कारण काफ़ी है इस चीज़ों में, ऐसा कोई सिंगल एक साइड जिम्मेदार नहीं है। कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से भी है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें समझने की होती है पब्लिक को। और ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अधिकतर अपना ड्यूटी है प्रॉपर है, समय पे सही तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी फेस करना पड़ता है। तो क्या ऑप्शन। एक डॉक्टर को आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए पब्लिक को लेकर? नहीं, डॉक्टर्स तो देखो, बिल्कुल डॉक्टर जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, नोबेल प्रोफेशन माना जाता है आज की तारीख में भी, डेफिनेटली है। और मैं अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अपने प्रोफेशन से, और आज जो भी हूँ मैं इस प्रोफेशन की वजह से हूँ। इतना सब कुछ जो बाहर के काम भी कर पा रहा हूँ मैं इसी वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, अदरवाइज़ मैं सोच भी नहीं सकता जिस तरह के सिस्टम्स और हमने डेवलप किए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आम आदमी नहीं सोच सकता। आप मानते हैं कि समाज को दिशा देने वाला एक अध्यापक होता है, वैसे ही भगवान के बाद अगर कोई दूसरा भगवान होता है तो वो डॉक्टर ही होता है। नहीं, ये यहाँ मैं आपको थोड़े से आपके विचारों से थोड़ा मतभेद रखता हूँ। मानती है पब्लिक डेफिनेटली कि डॉक्टर्स भगवान की तरह होते हैं, भगवान की बात होते जो भी, लेकिन पहलू ये है कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं। पब्लिक कुछ समय कई बार ये चीज़ भूल जाती है। तो अब भगवान का दर्जा देने से क्या है कि नुकसान होता है। तो मैं हमेशा अपनी कई वीडियोस इनफैक्ट मैंने बनाए हैं, क्रिएटिव्स बनाए हैं कि डॉक्टर्स को भगवान मत समझो, आप डॉक्टर्स इंसान हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप डॉक्टर को भगवान समझते हो तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो फिर आप भगवान से तो गलत उम्मीद कर ही नहीं सकते ना, आप पॉजिटिव उम्मीद ही करोगे। और हमारे हाथ में होता नहीं सब कुछ, ऊपर वाले के हाथ में होता है। कोशिश करते हैं, और इन केस कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो भगवान ख़त्म हो जाती है वहाँ से चीज़ कि ये भगवान तो है ही नहीं, फिर ये इसके हाथ से नेगेटिव कैसे हो गया काम। तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ का हमेशा हर जगह मंच पे विरोध किया। आपने देखा डॉक्टर अजय जी के विचार, और इनसे आप अच्छे से वाकिफ़ हुए। इन्होंने जो बातें हैं स्पष्ट कही कि जिस तरह से डॉक्टर लगातार अपने पेशेंट्स के लिए पूरा प्रयास करता है, उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई किंतु परंतु रहती है तो उसके पीछे की जवाबदारी या जिम्मेदारी ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें डॉक्टर्स पे ही लागू हो, कुछ पेशेंट्स को भी अपने हिसाब से देखना चाहिए, सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करते हैं कि वॉइस ऑफ सीकर में अगली बार जब कभी ऐसा महसूस हुआ, लोगों की ओपिनियन ऐसी रही, तो आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।